बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। मैं इस वक्त एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है और जो बुक मैं फॉलो करती हूँ वो ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें क्या कहा है, इसमें हमें दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और उन एक्सप्रेशंस को हमने सम करना है। सम कहा जाए, ऐड कहा जाए, एडिशन, ये सब देखते हैं किस तरह किया जाता है अलजेब्रा में। हमें इस वक्त दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरी एक्सप्रेशन ये है। इसमें दो टर्म्स हैं, 2x और 4y, और इसमें सिर्फ एक है टर्म -5y। हमें इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में देखना है कि इन एक्सप्रेशंस का आपस में सम कैसे होगा, किस तरह हम इनको ऐड करेंगे। लेकिन इन सबको समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी, और वो क्या है कि सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि -1 है, अगर -1 है और -2 है, इनको अगर मैं माइनस माइनस क्या होता है, -1 -2, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं। मगर मैं 3 तो लिख दूंगी, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन मगर माइनस का ही आता है जब भी हम ऐड कर रहे हों, और साइन माइनस हो, -1 है और -2 है, तो क्या आएगा, -3। 3 तो आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। हम जब सेम साइंस होते हैं तो प्लस करते हैं, प्लस तो किया हमने, लेकिन साइन हम माइनस का लगाएंगे। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, अगर 1 है और 2 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, फिर हम क्या करेंगे, इधर भी सेम साइन है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इधर भी हम 3 लिखेंगे और प्लस ही आएगा। वो शो नहीं करते प्लस साइन को, इसलिए यूजुअली लिखा नहीं जाता है। माइनस साइन के लिए हम जब साइन माइनस का, ये बात याद रखिए कि जब भी हमारे पास सेम साइंस हैं और हमें ऐड करना है तो 3 तो आया, लेकिन मैंने माइनस साइन लगाया। क्यों? क्योंकि माइनस में माइनस साइन लगाया जाता है। जब भी हम ऐड कर रहे हो और प्लस साइन हो तो 3 तो देखें इधर आया, ये +1 है, ये +2 है, 3 तो आया लेकिन प्लस है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सेम साइन है तो क्या होगा, सेम साइन में ऐड तो होगा, इधर भी ऐड हुआ है, इधर भी ऐड हुआ है, लेकिन अगर माइनस का साइन है और सेम है तो माइनस साइन लगाएंगे। इसी तरह देख लीजिए, अगर +1 है और -2 है, फिर क्या होगा, डिफरेंट साइन है, इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, तो हम प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। लेकिन 2 जो है वो बड़ा है 1 से, इसलिए 2 जो है उसके आगे माइनस साइन है, तो मैं इधर -1 लगाऊंगी। एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, सेम साइंस में ऐड होता है, लेकिन अगर माइनस का सेम साइन है तो माइनस साइन लगेगा, और डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन साइन हम चेक कर लेते हैं। अगर बड़े के आगे, अगर 2 जैसे बड़ा है और इसके साथ में माइनस साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। आप ऐसे अगर कर लें, -1 + 2, अगर अब भी डिफरेंट साइंस हैं तो इसलिए माइनस हो रहा है, मगर 1 जो है, अब मैं इधर माइनस साइन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे जो बड़ी टर्म है उसको देखना है, वो प्लस है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव थी, जो बिग टर्म है वो नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इधर मेरे पास आया तो 1, मगर इधर मैं नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगी। याद रखें, अगर सेम साइंस हैं तो ऐड होगा, लेकिन अगर सेम साइंस में नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव आएगा। अगर डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें ये देखना है कि अगर जो जैसे 2 है 1 से बड़ा है तो इसके साथ में क्या है,
माइनस साइन, इसलिए मैंने इधर माइनस साइन लगाया है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। एक एक्सप्रेशन है 2x + 4y, एक तो ये एक्सप्रेशन हो गई। इनको हमें सम करना है, ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। दूसरी है -5y, इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। 2x + 4y प्लस माइनस माइनस 5y प्लस माइनस माइनस। अब जो सेम टर्म्स हैं, वो जो सेम वेरिएबल्स हैं, वो आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट, लेकिन जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में नहीं हो सकते। जैसे 2x और 4y को मैं चाहूँ, इसको अभी नहीं, 2x और 4y को मैं चाहूँ तो या ऐड नहीं हो सकते, लेकिन 4y और 5y -5 ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो x बेचारा तो अकेला है, मैं 2x को ऐसे ही लिख लेती हूँ। लेकिन ये दोनों जो 4y और -5y, ये +4y है और ये -5y, तो प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइंस हैं, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे। लेकिन माइनस करते हुए मुझे ये देख लिया मैंने कि 5 बड़ा है 4 से, तो इसके साथ माइनस साइन है, इसलिए मैं ये 1 लिखूँ। यूजुअली 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए मैं 1 हटा देती हूँ, लेकिन मैंने माइनस साइन लगा दिया क्योंकि 5 बड़ा है और इसके साथ में माइनस साइन है। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल हैं सारे क्वेश्चंस, इसी तरह प्लस और माइनस। लेकिन ये देखना है कि साइंस का हमें ख्याल रखना है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दिया कि किस तरह हमें साइन का ख्याल रखना है। ये डिफरेंट थे साइंस, ये +4y सेम वेरिएबल है, वेरिएबल सेम्स हैं, लेकिन इनके साइन डिफरेंट हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट जब हम कर रहे हैं तो इधर भी हमें दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हमें ऐड करना है। पहली ये है और दूसरी ये है। इसको इस तरह लिख लेते हैं, -b -4a, ये तो पहली हो गई। इनको ऐड करना है 7b -6a, ब्रैकेट से बाहर निकाल रही हूं मैं, प्लस 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 7b प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइंस हो गए, तो -6 है। अच्छा, अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको हमने देखना है। इधर पहले मैं a वेरिएबल को देख लेती हूँ, ये है -4a, ये है -6a, एक साथ लिख लेती हूँ पहले तो, -4a और -6a। अब b को लिख लेते हैं, पहले मैंने 7b लिख लिया, 7b -b। अब क्या करेंगे, अब मुझे ये देखना है, ये -4a है और ये -6a है, सेम साइंस हैं, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आता है जब सेम साइंस माइनस के हों, तो ये हो जाएगा -10a। इधर क्या है, +7b और ये है -b, डिफरेंट साइंस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। फिर मुझे क्या करना होगा, 7b में से 1b माइनस करना होगा और 6b आंसर आ जाएगा। प्लस साइन मैंने क्यों लिया है, इसलिए कि 7 बड़ा है और 7 के साथ में प्लस साइन है, और यही मेरा आंसर है। अब हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम सी पार्ट में देखते हैं, इधर दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। पहली एक्सप्रेशन ये है 6d - 4c, 6d - 4c, और दूसरी है -7c + 6d। इनको आपस में ऐड करना है, ये मैं ब्रैकेट से अब बाहर निकालती हूँ, प्लस माइनस माइनस 7c + 6d। अब जो सेम हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, जो सेम वेरिएबल्स हैं, ये -4c और -7c, और ये 6d है, 6d + 6d, माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा -11c, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है,
तो ये प्लस हो रहे हैं लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, और -11C और +12D, 6D और 6D, ये 12D, और ये इसका आंसर है। अच्छा, इसमें हमें ये करना होगा कि सबसे पहले आप कुछ चीज़ें समझ लें। इधर देखें, दो एक्सप्रेशंस हैं डी पार्ट में। एक जो ये वाली एक्सप्रेशन अगर मैं देखती हूँ इसमें पी क्यू है, और इधर क्या है, 3PQ इस वाली में है, और इस वाली में है एक टर्म -3QP। पी क्यू लिखा जाए या QP, ये इक्वल होते हैं, PQ इक्वल होता है QP के। इसी तरह HK, अगर HK लिखा है और इधर एक टर्म है जिसमें लिखा है 14KH, तो HK इक्वल होता है KHK। कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि PQ है और ये QP है, ये आपस में ऐड कैसे हो रहे हैं। तो ये बात याद रखें कि QP इक्वल होता है QP के, या HK ये भी इक्वल होता है KH के। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर 3PQ माइनस 6HK, एक तो ये हो गई, ये ऐड करना है, बाकी मैं दूसरी एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। 3QP, अभी मैं QP लिख रही हूँ, KH। अब हम ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं। 3PQ माइनस 6HK प्लस माइनस -3QP है, PQ लिख दूँ, सेम है बात, प्लस 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 14HK, ये HK था, मैंने इधर भी HK लिख दिया। अब ये 3PQ है और ये -3PQ है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, +3PQ -3PQ। ये -6HK, ये 14HK है, ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइंस हैं, ये माइनस हो जाएंगे, और 14 में से 6 मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास 8HK आ जाएगा, और यही है आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।